ये जगत क्रीड़ा है उस परम सत्ता की, तो खेल के कुछ नियम होंगे, नियम बनाएगा वो, फिर उन्हीं नियमों को आत्मार्पित कर लेता है। जब बहुरूप हो जाता है, खिलाड़ी के रूप में बहुत रूपों में आ जाता है अपने खेल में, तब उन्हीं नियमों का वो पालन करता है। वेद की ऋषि बहुत बड़ी एक खोज करते हैं। वो खोज ये है कि विश्व व्यवस्था ये नियमों से परिचालित है। यहाँ कुछ भी आर्बिट्रेरी नहीं है, मनमाना नहीं है, नियमों से चल रहा है। विश्व की यह जो नियम व्यवस्था है, इसी को वेदों में रीत कहा। रीत, ऋतु नहीं, रीत। वेद में 2 शब्द हैं, सत्य और रीत। सत्यम च स्वाध्याय प्रवचने च, रीतम च स्वाध्याय प्रवचने च। सत्य और रीत, ये सत्य और रीत क्या है? एक शब्द है सत। सत माने टू बी एग्जिस्टेंट, अस्तित्ववान होना। सत्य चित आनंद, वो परब्रह्म, वो परम सत्ता सत है, एकमात्र अस्तित्व है, वो वही है, भले विभिन्न रूपों में दिख रहा है, वो सत है। और वो सत चित है, चैतन्य रूप है, और वो आनंद रूप है, सच्चिद आनंद रूपाय, ऐसे ब्रह्म की परिकल्पना आगे हुई है। तो यह जो सत है, इस सत को जब वाणी में कहा जाएगा तो वो सत्य हो जाता है। अब वो सत्य और असत्य का विषय बन जाता है। जब वाणी में जब बात आ जाती है तो वाणी मेरी सत्य या असत्य हो सकती है। जैसे जब जो कुछ मैं कह रहा हूँ उस तरह से बाहर तथ्य है, तब मेरा कहा हुआ सत्य है। जैसे मैं कहूँ कि बाहर पानी बरस रहा है, बाहर सचमुच पानी बरस रहा है, तो मेरा कहा यानी मेरी वाणी सत्य है। बाहर पानी नहीं बरस रहा है तो मेरी वाणी, मेरा कहा असत्य है। तो ये सत्य और सत्य का अंतर हुआ। सत्य क्या है, सत्य क्या है? जब उसको वाणी में कहा जाएगा तब वो सत्य या सत्य सत्य होता है, सत्य होता है। ये सत्य जो है, सत्य, ये स्वाध्याय और प्रवचन की चीज है। हम सत्य की खोज कैसे करें, हम सत्य पर दृढ़ कैसे रहें, हम सत्य का अनुसंधान कैसे करें, ये स्वाध्याय से समझ में आएगा और गुरु के प्रवचन से समझ में आएगा। यानी हम सत्य को कैसे पकड़ पाएं, कैसे जान पाएं, यह स्वाध्याय से संभव है और प्रवचन से संभव। वही बताए कि सत्यम च ज्ञान स्वाध्याय प्रवचने च। सत्य को स्वाध्याय से जानो, प्रवचन से जानो। और रीतम च स्वाध्याय प्रवचने च, और रीत को भी स्वाध्याय से जाना जा सकता है और प्रवचन यानी गुरु के उपदेश से जाना जा सकता है। यह रीत क्या है? यह रीत जो है विश्व की नैतिक नियम व्यवस्था है। जिन नियमों पे संसार चल रहा है, वही नियमों का सेट जो है रीत है। जिन नियमों को फिजिकल साइंसेज अपने अपने फील्ड में खोजते हैं, वो भी तो नियम है, उन पर संसार भौतिक जगत चल रहा है। मेरे मानसिक जगत के कुछ नियम होंगे, उन नियमों पर मेरी बुद्धि चल रही है, मेरी चेतना चल रही है। बड़ी मज़ेदार बात है कि ऋषियों ने खोजा कि भौतिक जगत के जो नियम हैं, मेरे मानसिक जगत के भी वही नियम हैं। इस पर फिर कभी और विस्तार से बात हो सकती है। जैसे ग्रेविटेशन का जो नियम है, हमारे चैतसिक जगत में वही मोह का नियम है। गति के क्रिया प्रतिक्रिया इत्यादि के जो नियम हैं, वही हमारे यहाँ आकर्षण और विकर्षण के चेतना के नियम हैं। वस्तुतः भौतिक जगत को कंट्रोल करने वाले जो नियम हैं, वही चैतसिक जगत को भी कंट्रोल करने वाले नियम हैं। एक ही नियम का सेट पूरे विश्व ब्रह्मांड को नियंत्रित कर रहा है। और ये नियम, उनसे श्रेष्ठतर नियम, उनसे श्रेष्ठतर नियम, उनसे श्रेष्ठतर नियम, और लास्ट में एक नियम, इस तरह से सेट बना हुआ है। इसी का नाम है रीत। इस रीत का जो कंट्रोलर है, नियंता है, वरुण को कहा गया है। ऋतस्य गोप्ता, ऋत के गोप्ता हैं वो, वही रक्षक हैं उसके। खैर, मैं विस्तार में नहीं जा करके केवल ये बताऊं कि वेद के ऋषियों ने ये जो विश्व व्यवस्था, ईश्वर की क्रीड़ा जो ये संसार है, इसमें भाग लेने के लिए जो हम लोग का क्या कर्तव्य बनता है, इसको बताया है। क्या बताया कि रीत को समझो और उसके अनुसार अपनी विल को ढाल दो, माने अपनी इच्छा को ढाल दो। अपनी इच्छा को उस ईश्वरीय इच्छा में, ईश्वर के उन नियमों में मर्ज कर दो। यानी जो ईश्वर की इच्छा है, जो रीत है, उसी का अनुसरण करो। यदि हम उसके अनुसार चलते हैं
तो हम रित का संरक्षण करते हैं, रित को स्ट्रेंथन करते हैं, मजबूत रखते हैं। और जब हम उसके विपरीत चलते हैं अपनी स्वतंत्र इच्छा शक्ति से, तब हम रित का क्षरण करते हैं। इसी को आगे चल के गीता इत्यादि में धर्म के नाम से कहा। यही धर्म है। जब इसमें क्षरण होता है तो पहले प्रकृति से ठीक करने की कोशिश करती है मेरी प्रकृति, गीता में कृष्ण जी ने कहा। और जब प्रकृति भी नहीं ठीक कर पाती, उसके सत्व रजस तमस जो फोर्सेस हैं, जब इसे नहीं ठीक कर पाते तो मैं उतरता हूँ। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, तब तब मैं अवतार लेके उतरता हूँ। ये हिंदू धर्म का अवतारवाद है, जिसका स्रोत हमें वैदिक साहित्य से ही प्राप्त होता है। आगे चल के पुराण साहित्य विकसित होता है और इसके बाद हमारे ये 6 दर्शन विकसित होते हैं। किस तरह से बहुदेववाद से एक देववाद या मोनिज्म की तरफ विचार संक्रमित होता है वेद में। उसी ऋग्वेद में, जो अति प्राचीन वेद माना जाता है, उसके अंतिम 10वें मंडल में आकर के ये समूचे विश्व ब्रह्मांड को एक व्यक्तित्व की कल्पना कर दी गई है। एक पर्सन मान लिया गया, व्यक्ति मान लिया गया, पुरुष मान लिया गया। और ये माना गया कि ये सारे आँख नाक कान जितना भी सब ये डाइवर्सिटी दिख रही है, सब उसी की है। सहस्र शीर्षा पुरुषः सहस्राक्ष सहस्रपात सभूमिम सर्वतः स्थित्वा अततिष्ठत् दशांगुलम। वो इस समूचे विस्तार, विश्व ब्रह्मांड के विस्तार को कवर करता है, उसके बाहर भी निकल जाता है वो पुरुष। और ये विश्व रचना उसके एक हिस्से में हुई है, 3 हिस्सा वो इसके बाहर है। एक बात यहाँ पे और आती है कि यह जो एक ईश्वरवाद है या मोनिज्म की तरफ संक्रमण है वैदिक साहित्य का, ये कितने रूपों में प्रतिफलित हुआ आगे चल करके हमारे व्यवहारिक तरीकों में, साधना के तरीकों में, ये पुराणों में आकर के हम देख पाते हैं।